हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। तो आज हम जानेंगे क्लास ट्वेल्थ के कंटेंट्स के बारे में। क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी का क्या कंटेंट है और जो ऑनलाइन बायोलॉजी में क्लासेस होंगी वो वन डे जो होंगी, एक दिन जो होंगी वो 11th क्लास के लिए होंगी और अगले दिन जो है 12th क्लास के लिए होंगी। इस तरह से वीक में 3 क्लासेस 11th क्लास की होंगी और वीक में 3 क्लासेस 12th क्लास की होंगी। तो कल हमने 11th क्लास की एक चैप्टर रीड किया था और उसके बारे में जाना था। आज हम 12th क्लास के कंटेंट के बारे में जानेंगे और उसके चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं ये हम बताएंगे। इसमें पहला जो चैप्टर है, देखो यूनिट 5 तक जो है वो 11th क्लास में आ गई थी। यूनिट 5, तो यूनिट 5 आ गई थी तो एनसीईआरटी में उसी को मतलब इसका पार्ट 2 करके दिया है क्लास 12th में। यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। तो देखो हमने फिजियोलॉजी जो है ह्यूमन की वो हमने पढ़ ली थी लास्ट यूनिट में, यूनिट 5 में। तो उससे आगे ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसमें बताया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ये प्लांट में आ जाएगा रिप्रोडक्शन। और ये थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, किस तरह की रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहती है ह्यूमन की। तो ये 4 चैप्टर होंगे यूनिट 6 में। नेक्स्ट है यूनिट 7, इसमें है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसमें डीएनए के बारे में, कैसे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, डीएनए में क्या चेंजेस होते हैं इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मेंडलिज्म छाया हुआ है। मेंडलिज्म यानी कि मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करके पढ़ेंगे, तो वो है इसके बारे में। और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सारा हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर जेनेटिक कोड, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थ कैसे बनी, क्या एक्सपेरिमेंट हुए, ओपन हेल्टन थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं। एंड उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 8। तो यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि हमने जो डिस्कवरी की है वो किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर में हेल्पफुल है। तो उसका चैप्टर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ के बारे में जो ह्यूमन में होते हैं और वो किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ऐसे डिसीज़ भी पढ़ेंगे जो जेनेटिक डिफॉर्मेशन के कारण होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह है, एड्स है, ठीक है, वायरस के थ्रू होता है एड्स, तो ठीक है। अब इसके अलावा हम एल्कलॉइड्स और जो नशे वाली चीज़ें होती हैं किसकी वजह से होती हैं, या फिर वो मेडिसिन में किस तरह से यूज होती हैं और किस तरह हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटजी ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। क्या क्या ऐसी चीज़ें खोजी गई हैं, क्या क्या ऐसी किस्में खोजी गई हैं हमारी फसलों की, तो वो किस तरह से एनहेंस करती हैं फूड प्रोडक्शन को, वो इसमें बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है बीटी कॉटन, मेनली इसमें बीटी कॉटन के बारे में बताया है कि किस तरह से ये जो बैसिलस thuringiensis है ये किस तरह से हेल्पफुल है कॉटन में। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो हमने डिस्कवर किए हैं वो किस तरह से ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की क्रॉप के लिए, खुद ह्यूमन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उनके वेलफेयर में हम इसका यूज कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी यूनिट 8। अब नेक्स्ट यूनिट है इसकी यूनिट 9, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम बायोटेक के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी में कैसे यूज किया गया है। डीएनए पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर, डीएनए प्रोब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा इसके ऊपर है कि मतलब डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से है, किस तरह से फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। किस तरह से डीएनए को पूरा पढ़ा गया और फिर उसको कितने पेजेस में लिखा गया, ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में है। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है डीएनए, हम बायोटेक्नोलॉजी को सीख तो रहे हैं लेकिन हम उसका क्या यूज है ह्यूमन वेलफेयर में, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है 10th यूनिट, इकोलॉजी। इसमें हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में। एंड देन इकोसिस्टम को किस तरह से इफेक्ट करता है, इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू। ये देखने में चैप्टर आसान होते हैं लेकिन ये उतने ही डिफिकल्ट हैं। इनमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नीट वगैरह के लिए या फिर
एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए, तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो समझ में ही नहीं आते, क्योंकि हम इसे आसान टॉपिक सोच के छोड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम वन बाय वन सबको लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जाए जो कि लर्न करने लायक होते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये इसका जो है सारा सिलेबस है। तो ये सिलेबस हम करेंगे कंप्लीट सिलेबस। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो है जो आज ही होगी रिलीज़, इसमें चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आएगा। सो